नहीं, परिवारवाद की बात तो आप कर रहे हैं, परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं कि राजभर अपने बेटा बेटी की राजनीति। तो आज जो राजभर सुभाषपा का जो कुनबा बढ़ रहा है, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, और 27 में इसका असर आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब तो आपने सिद्ध कर दिया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनको जाकर रांची में अपना इलाज कराना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? आप महागठबंधन बनाते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं, और जाके अपने ही साथी को हरवा। आप हमसे जवाब लीजिए ना। आपने कह दिया, कहीं लगता है कि सरकार से आप भी मिले जुले हैं, आपको भी कहीं अलग से कमीशन तो नहीं ना भाषा देती है? की बार जो सपा का गढ़ है, जो विपक्ष का गढ़ है आजमगढ़, वहाँ की चूल्हे हिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कमर कस ली है। आप जिस पार्टी में हैं, उनके घर में कभी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, तो कभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो कभी क्या नाम है राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री। कौन नहीं चाहता? उनके दो बेटे, स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे और बेटियां दोनों सांसद हैं। कौन नहीं चाहता? आप बताइए। अखिलेश यादव क्या परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं? कौन नेता दूध का धुला है? तो आज के दौर में ये हैसियत है ओम प्रकाश राजभर की कि ओम प्रकाश राजभर के बगैर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना भाषण शुरू नहीं करता, और आप लोग एकदम पाकिस्तान का पानी पी पी करके अनाप शनाप बकते रहते। मैं बताना चाहता हूं, चैलेंज करता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर को, अगर उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है तो किसी चैनल पर डिबेट में बैठ जाए मेरे साथ और सही बातों का सही जवाब देकर दिखाएं। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके जब बीजेपी का दामन एक बार फिर से थामते हैं, तो बीजेपी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना देती है, और कैबिनेट मिनिस्टर बनते ही वो सबसे ज़्यादा जहां पर फील्डिंग सजाते हैं अपनी, वो समाजवादियों का वो क्षेत्र होता है, समाजवादियों का वो गढ़ होता है। ख़ास तौर पे मैं आजमगढ़ का जिक्र करना चाहूँगा, जहां अक्सर आजकल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, और 2027 का खाका अभी से तैयार करने में जुटे हुए हैं। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो आजमगढ़ के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बात कही कि बीजेपी जो है वो सभी की ज़मीनें हड़प करके अपने चहेतों को देना चाहती है। इस पर बिफरते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अरे विपक्षी तो पाकिस्तान का पानी पीकर आए हैं, ये ऐसे ही भाषा बोलते हैं। अब ये पाकिस्तान से पानी पीकर आए हैं या नहीं आए हैं, ये विपक्षी बताएंगे। कभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता रहे पतरू राम विश्वकर्मा हमारे साथ हैं, और इनसे जानेंगे कि इनके पूर्व नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है कि विपक्षी पाकिस्तान का पानी, आप पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनको जाकर रांची में अपना इलाज कराना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? इसलिए पहले सवाल, इसलिए आपके सवाल का जवाब देता हूं, इसी में आपके सवाल का जवाब छिपा है। जिस दिन 2022 में और उसके पहले ये भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में थे, उस दिन जोगी जी को वहां भेजते थे जहां भीख मांगी जाती है, भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी जी मोदी जी को सबसे बड़का झूठा, मोदी जी को सबसे बड़का झूठा, योगी जी को दूसरे के नंबर का झूठा बोलते थे। तो ये इनके मुंह में लोग कहते हैं कि सांप के पास 2 जुबान होती है, लेकिन मैं कहता हूं प्रकाश राजभर के मुंह में 3 जुबान होती है। ये कब किस जुबान से क्या बोल देंगे, इनकी कोई गारंटी ना कोई वारंटी है। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ वो मैंने बता दिया। आप बताइए कि आप लोग पाकिस्तान का पानी पी पी करके क्यों हमेशा अपने ही देश के लोगों को कोसते हैं? मैं यह प्रश्न माननीय ओम प्रकाश राजभर से पूछता हूं कि जिस तरह से आप विपक्षियों को कहते हैं कि ये पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं, तो क्या ये 2000 पहले से पाकिस्तान, नालिस्तान, चाकिस्तान हर जगह का पानी पी के आए थे? यदि ये पी के आए होंगे तो मान लें कि विपक्षी पाकिस्तान का पानी पीता है, और अगर ये नहीं पिए हैं तो कोई भी हिंदुस्तानी पाकिस्तान का पानी पीने के लिए नहीं जाता है। जाते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, उसके सहयोगी दल के लोग जाते हैं। चोर सबसे पहले सफाई देता कि अरे सरकार, मैं चोर नहीं हूं, चोरी नहीं कर सकता हूं। जिस प्रकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मैं राजभर जी की बात कर, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, मैं जवाब उसी में दे रहा हूं। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। की बार जो सपा का गढ़ है, जो विपक्ष का गढ़ है आजमगढ़,
वहाँ की चूल्हे हिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कमर कस ली है। अब आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार रहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या घोसी वाले चुनाव में जब उनका बेटा लड़ रहा था, क्या इनका सौतेला बेटा था क्या? जहाँ कमर नहीं कसे थे, कमर ढीली पड़ गई, लंगोट उनका खुल गया। मैं इस तरह कहता हूँ, अगर इनका सौतेला बेटा था तो ये कमर नहीं कसे होंगे, अगर इनका ओरिजिनल बेटा था तो वहाँ कमर क्यों नहीं कसे? और घुटने केवल टेकना पड़ गया था ओम प्रकाश राजभर के बेटे को, विपक्षियों ने वो दिखाया है करके, और कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन ने वो दिखाया, इनके बेटे को घुटना टेकना पड़ गया था। अब मैं ओम प्रकाश राजभर जी को चेतावनी दे देता हूँ और याद दिला देना चाहता हूँ कि आप आजमगढ़ वासियों को न ललकारें। अभी आजमगढ़ वासियों का आपने जंग नहीं देखा। विपक्षियों को कहा, उन्होंने अखिलेश जी को कहा, उन्होंने कांग्रेस को कहा। उन्होंने, सुन लीजिए, जब वो बार बार कहते हैं कि आजमगढ़ में सपाइयों का गढ़ है, तो एनडीए का गढ़ है। अगर गढ़ नहीं था 10 सीटों में काहे नहीं लेके चले गए? अब बड़ा तो निरहुआ भी ललकारता था कि इस बार हम दिखाएंगे। अब मैंने कई बार आपके भी चैनल पर, तमाम चैनलों पे वादा किया था कि जनपद आजमगढ़ का इतिहास रहा है कि जो व्यक्ति अगर उपचुनाव जीता है वो फाइनल चुनाव कभी जीत के नहीं गया है, और ये सही उतरा है। तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी को बताना चाहता हूं कि कुछ भी बोलने से पहले बहुत 100 बार सोच समझ के बोलिएगा। आजमगढ़ के लोग किसी का जो एक घमंड होता है तोड़ने में बहुत माहिर। हमारी बात सुनिए, आप देखिए, गुस्सा मत होइए, गुस्सा होने से कुछ हासिल नहीं होता। आप जिस बाबा की बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी अब राजभर जी को सारी गलतियों को भुला करके गले से लगा लिया है। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, योगी जी मन से कुछ बोल रहे थे, राजभर जी उनको दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने कहा अरे भाई राजभर जी को बुलाइए। तो आज के दौर में ये हैसियत है ओम प्रकाश राजभर की कि ओम प्रकाश राजभर के बगैर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना भाषण शुरू नहीं करता, और आप लोग एकदम पाकिस्तान का पानी पी पी करके अनाप शनाप बकते रहते। मैं बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर कितने बड़े नेता हैं, मैं उनकी पार्टी में रह के जान चुका हूं। दल बदलू आदमी की बात आप करते हैं, जो आज कुछ कहेगा कल कुछ कहेगा। मैंने इस पार्टी को इसीलिए छोड़ा है कि ये मैंने पहले देखा ओम प्रकाश राजभर के अंदर ओबीसी की भावना है, लेकिन मैं इनके यहाँ जब घुसा इस पार्टी में, मैंने देख लिया कि ओबीसी का विरोधी यह व्यक्ति है। यह कभी ओबीसी समाज का या राजभर समाज का हितैषी हो नहीं सकता है। यह केवल परिवार और घर की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। केवल इसको मंत्रालय चाहिए, इसको मंचमाला माइक चाहिए, इसके बेटों को मंचमाला माइक चाहिए। ये किसी समाज का कोई हितैषी इसको नहीं चाहिए। आप जिस पार्टी में हैं, उनके घर में कभी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री, तो कभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो कभी क्या नाम है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री। कौन नहीं चाहता? उनके दो बेटे, स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे और बेटियां दोनों सांसद हैं। कौन नहीं चाहता? आप बताइए। अखिलेश यादव क्या परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं? कौन नेता दूध का धुला है? मुझे एक बात का जवाब आप दे दीजिए। जिस प्रकार आपने कहा परिवारवाद की बात, नहीं, परिवारवाद की बात तो आप कर रहे हैं, परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं कि राजभर अपने बेटा बेटी की राजनीति। तो आज जो राजभर सुभाषपा का जो कुनबा बढ़ रहा है, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, और 27 में इसका असर आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब तो आपने सिद्ध कर दिया कि अनिल राजभर का कद छोटा है प्रकाश राजभर के आगे। इसका मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सिद्ध किया। ये तो योगी जी खुद सिद्ध कर दिए हैं कि आज के डेट में ओम प्रकाश राजभर का क्या रुतबा है, क्या रुआब है, क्या हैसियत है। योगी जी मंच से भाषण दे रहे थे, उन्होंने भाषण नहीं शुरू किया, कहा पहले राजभर जी को। मैं यही बात सिद्ध कर देना चाहता हूं। इसका मतलब माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह समझ में आ गया है, उनके दिमाग में घुस गया है कि हमारी पार्टी में रहने वाले अनिल राजभर जो मंत्री भी हैं, उनका कद शून्य है और ओम प्रकाश राजभर का कद बढ़ा है। देखिए, आप लोगों की इन्हीं बतिया पे ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि विपक्षी पाकिस्तान का पानी पी के। अरे भाई, आपने जब कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर का कद बहुत बड़ा है, योगी जी मंच पर ढूंढ रहे थे उनको, अनिल राजभर को नहीं ढूंढे, अपने पार्टी के मंत्री को नहीं ढूंढ रहे हैं माननीय प्रकाश राजभर। इसलिए ढूंढ रहे हैं कि ये उटपटांग भाषा बोलकर हमेशा सुर्खियों में रहने के आदी हैं ओम प्रकाश राजभर जी। मैं बता रहा हूं क्यों खोज रहे थे।
दरअसल वो दिखाना चाह रहे थे कि विपक्षी जो बार बार आरोप लगाते हैं कि योगी जी राजभर को लाइक नहीं करते, तो मंच से वो दिखा रहे थे कि हम राजभर को कितना पसंद करते हैं और मिल करके जो एनडीए के घटक दल है मिल करके फिर 2027 में यूपी में सरकार बनाएंगे। ये तब तो ये सिद्ध करता है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं ओम प्रकाश राजभर से कि कहीं हम सुन लीजिए कि कहीं हमको वहां न भेज दे जहां ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो गलत बात होगी। एकदम ऐसी बात है। अगर वो इतना डरे हुए, इतना इनका कद बड़ा है, इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा कद अगर ओम प्रकाश राजभर जी का है तो डर सिर्फ इस बात की है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर उनको वहीं न भेज दे जहां वो ट्रेनिंग दी जाती है और जहां घंटा बजाया जाता है। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा डरे हुए हैं। इसीलिए सुन लीजिए, यही शब्द अगर हम लोग सही बोल देते हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी या उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि विपक्षी पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं। शर्म चाहिए ओम प्रकाश राजभर को यह शब्द बोलते हुए कि विपक्ष में एक से एक धुरंधर नेता है। दुख तो नहीं है कि हमने राजभर जी की पार्टी छोड़ दिया? मुझे किस बात का दुख होगा, मैंने तो लात मार के पार्टी को छोड़ा है और जिस दिन छोड़ा है आप भी पार्टी सत्ता में है, पार्टी सत्ता में रहे चाहे गर्थ में रहे, मैं माननीय प्रकाश राजभर से डरता थोड़ा हूँ, कभी ना डरा हूँ ना डरूंगा। मैं डरने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो कोई मतलब उस तरह का आधार नहीं नजर आ रहा है कि वो सत्ता में कभी सुन लीजिए, हाल फिलहाल कभी 10-15 साल में। सुन लीजिए, मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सोचती थी कि मैं जो हूँ सो हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी ने मात्र 10 सीटों को मांगा था, ठीक ना। 15 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखिए, जहां से आम आदमी पार्टी मात खाई है। तो कांग्रेस को आप कम नाया किए और कांग्रेस की देन है, संसद में कांग्रेस की देन है, माननीय राहुल गांधी की देन है कि उनका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाते हैं। हाँ, उनका 10 सीटें आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया तो आप लोगों ने मिलकर बीजेपी की सरकार बनवा ली। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरह देखिए, मतलब आप लोग सरकार बनवा दिए। सुन लीजिए, आप लोग सरकार बनवा दिए। सुन लीजिए, आप लोग सरकार बनवा दिए। आप महागठबंधन बनाते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं और जाके अपने ही साथी को हरवा। आप हमसे जवाब लीजिए ना। आपने कह दिया, कहीं लगता है कि सरकार से आप भी मिले जुले हैं, आपको भी कहीं अलग से कमीशन तो नहीं भाषा देती है। पहली बात तो यह है कि हमारा आपका गठबंधन किस बात का होता है। हमारे आपके गठबंधन में कुछ नियम और शर्तें होती हैं। कहीं अगर शर्तें हम मानते हैं तो कहीं शर्तें आपको भी मानना है। गठबंधन आप लोकसभा में किए। मध्य प्रदेश का चुनाव लगता है नेताजी आप भूल गए। मध्य प्रदेश का चुनाव भूल गए नेताजी। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत वहां पे सीटें मांग रहे थे। जब मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एक समय समाजवादी पार्टी के, तो उसी मध्य प्रदेश में 8 सीटों पे समाजवादी पार्टी के विधायक थे। तो वहां पे अगर समाजवादी पार्टी ने सीटें मांग ली तो आपके नेता कमलनाथ ने कहा, अरे छोड़ो हटाओ अखिलेश वखिलेश। तब वहां नहीं समझ में आया और चुनाव हार करके उसी बीजेपी में जाने की कवायद में जुटे हुए थे। और जब यहाँ पे साथ देने की जरूरत थी अरविंद केजरीवाल की, तो आप लोगों ने हरवा दिया चुनाव। ये बिल्कुल आपका आरोप असत्य है कि हम बीजेपी के साथ जुड़ने के चक्कर में थे। कांग्रेस पार्टी न तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, न है, न भविष्य में रहेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। मैंने जुड़ने की बात नहीं कही, मैंने एक ही सिक्के के दो पहलू कहा है। अगर आप इस बात की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, तो आपका यह कहने का आधार क्या बनता है? अरे मैं तो ये कहता हूँ, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई है, वो खुशी मना रही है, वो तो समझ में आता है। लेकिन जिस पार्टी के साथ मिलकर आपकी पार्टी ने अभी इंडिया गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा, उसी अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, उनका सहयोग लिया, उनको सहयोग दिया और उसी पार्टी को हरा करके अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम खुशी नहीं मना रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को सोचने का विषय छोड़ा गया है कि आप सोचिए, अगर गठबंधन में आप गठबंधन करते हैं तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हर जगह आपको गठबंधन में रहना होगा। गठबंधन में अगर रहना है तो कहीं अगर हम आपके सहयोगी बनते हैं तो कहीं आपको हमारे सहयोगी बनना पड़ेगा। वही पूछ रहा हूं कि किस बिना पर, किस आधार पे मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया कांग्रेस द्वारा, तो ये बयान दिया गया हटाओ अखिलेश वखिलेश। तो उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। जो पार्टियां इस तरह करेंगी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि
दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वनवास से वापस आई है। अभी एक छोटी खबर छपी है, जरा सा मैं चाहूँगा इसकी वही आप लोग कवर करें, देखें क्या लिखा है। क्या लिखा है बताइए। बता देता हूँ, पढ़ के भी दिखा देता हूँ खबर को भी। लिखा गया कि लोकसभा की 538 सीटों पर पड़े वोट और गिनती के मतों में अंतर डीआर। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कई चीज़ें दिया गया है। कुछ सीटों पर जैसे 362 लोकसभा सीटों पर डाले गए लोग चुनाव जीतते हैं, जहां चुनाव जीतते हैं वहां हल्ला नहीं मचाते हैं, और जहां चुनाव आप लोग हार जाते हैं वहां ड्रामा शुरू हो जाता है। इसीलिए राजभर जी कहते हैं कि विपक्ष पाकिस्तान का पानी पी पी करके बोलता है। राजभर जी इसीलिए कह रहे थे, राजभर जी इसीलिए कह रहे थे विपक्षी जो है पाकिस्तान का पानी पी करके बोलते हैं। ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप ये मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर 2027 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? कोई सवाल नहीं है। धमाका करेंगे इस बार, कम से कम इस बार कम से कम 20 विधायक रहेंगे उनका भविष्यवाणी गर्भ में होगा, उनका भविष्य गर्भ में है। और सुन लीजिए, जो ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे की सीट नहीं निकलवा पाए, वो 20 सीट चुनाव जीतने की बात करते हैं। आपके राहुल गांधी जी, आपके राहुल गांधी जी भी एक समय वायनाड भाग गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था मैं अमेठी पे हार रहा हूं, हार भी गए। तो हार जी तो चुनाव में लगा रहता है, इसमें कौन सी बात है? तो इस बात की कौन सी गारंटी कि 20 सीट लेके आएंगे? मेहनत नहीं, क्या खरीदारी कर चुके हैं कि ईवीएम की सेटिंग कर चुके हैं 20 सीट लाने की? अगर नहीं कर चुके हैं, कम से कम कहा 20 सीट जीतने की तैयारी में है वो। अरे 20 सीट, एक सीट जीत करके अपने बेटे की दिखा लेंगे और अपनी सीट जीतेंगे, उसके बाद 20 सीट का स्वप्न बाद में देखेंगे। अपने बेटे की एक सीट निकाल नहीं पा रहे, 20 सीट का घमंड बांध रहे हैं। अरे तो इतना हुमत रहे थे ना। चलिए, अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस पार्टी पे आप परिवारवाद का आरोप और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर, उन्होंने कहा कि ना मैं चुनाव लड़ूंगा ना मेरा भाई चुनाव लड़ेगा 27 के विधानसभा में। अब तो मानते हैं ना परिवारवाद नहीं हो रहा है। अपनी क्षमता देख चुके हैं कि हम मैदान को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कुश्ती मार नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। इसीलिए राजभर जी कहते हैं कि विदेशी यानी पाकिस्तानी पानी पी पी करके विपक्षी पार्टी वाले हमारे कहने का मतलब कहीं तो रुकेंगे। अरे सुनिए, कहीं तो रुकेंगे। आपकी पार्टी में आपके जो सहयोगी पार्टी वाले हैं वो ऐसा दावा करके दिखा दे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुनिए तो मेरे कहने का मतलब, कुश्ती के मैदान में वही आता है अखाड़े में जिसके अंदर दम होती है अखाड़ा में लड़ने की। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने अपने आप को मान लिया है कि मैं इस कुश्ती में अविजयी घोषित होऊंगा, इसलिए वो अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान से बाहर हो गए। अगर दम है तो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, दिखाएंगे तो माना जाएगा। ये कौन सी बात हुई कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो एक बेवकूफ बनाने की बात है। अभी आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, जब उन्होंने कह दिया, मैंने बता दिया, तो आप कह रहे हैं वो डर के भाग गए। अरे कहीं तो रुकिए, ऐसे ही नहीं राजभर जी कह रहे थे, अभी बोल के गए 2 दिन पहले कि आप लोग पाकिस्तान का पानी पी पी करके बोलते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर में क्षमता है, चैलेंज करता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर को, अगर उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है तो किसी चैनल पर डिबेट में बैठ जाए मेरे साथ और सही बातों का सही जवाब देकर दिखाएं। मान लूंगा ओम प्रकाश राजभर नेता हैं, अगर दम है उनके अंदर तो चैलेंज करता हूं कहीं बड़े डिबेटों पर बैठाएं और बैठ जाए। अब मैं उस मीडिया के पत्रकार से और एडिटर इन चीफ से ऐलान करता हूं कि वो सही प्रश्न का जवाब पूछे, जो प्रश्न करे उसका सही जवाब नहीं मिलता है तो उनको जलील करे, चाहे मैं हूं चाहे माननीय प्रकाश राजभर जी हो। चलिए भेजिएगा नेताओं को, मिलेंगे राजभर जी तो हम उनसे जरूर ये कहेंगे कि एक डिबेट कराई जाए जिसमें कांग्रेस के नेताओं को बुलाया जाए। बिल्कुल, और आप मुझे बुलाया, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। अब मेरे सवालों का जवाब वो दे, बुलाए मेरे साथ डिबेट में बैठ कर दिखाए तो किसी बड़े चैनल में, लेकिन जनता जनार्दन का जब सही जवाब हो, जो प्रश्न होगा। राजभर जी के कारण मशहूर होना चाहते हैं क्या? कतई नहीं। राजभर जी की पार्टी में रह करके मशहूर नहीं हुआ, उनसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं मैं एक सोशल वर्कर आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और आरटीआई के माध्यम से मैं खुद कई प्रदेशों में मशहूर हूं। तो मुझे ओम प्रकाश जी क्या मशहूर करेंगे? मुझे कोई मशहूर करने वाला नहीं है। मैं स्वतंत्र, अपनी कलम की धार से स्वतंत्र हूं और मशहूर हुआ हूं।
चलिए साथियों, आप बताइए ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, उसकी वानगी 2027 में आप कैसे देखते हैं? और जो उन्होंने बात कही कि विपक्षी जो हैं वो पाकिस्तान का पानी पी पी करके बोलते हैं, वो कभी भी अगर देश की भलाई के लिए भी कोई काम होता है तो उसको भी हमेशा उसमें भी कमी मीन मेख निकालते रहते हैं और उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। आपको राजभर जी का वो बयान कैसा लगा जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी यानी कि ये जो विपक्षी पतरूराम विश्वकर्मा जी हैं, इनकी पार्टी के नेता हैं, तमाम छोटे बड़े नेता पाकिस्तान का जो पानी पी के बोलते हैं, उस पर आपका क्या कहना? हमें कमेंट करके बताइए कि क्या उनका बयान सही है। बाकी इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।